फ्रेंड्स, वेलकम इन माय द्रवा फार्मेसी चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि जो हमारे प्रेसिपिटेट होते हैं उसकी प्योरिटी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, व्हेन द प्रेसिपिटेट इज सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन फॉर फर्दर प्रोसेस लाइक डाइजेशन, ड्राइंग एंड वेइंग, इट इज़ नॉट ऑलवेज इन प्योर फॉर्म, सम इम्प्योरिटीज़ आर आल्सो मिक्सड विथ इट। यानी कि जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, टाइट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, देखिए जैसे हमारा ये क्या हो गया, ब्यूरेट हो गया। ठीक, इस दौरान क्या होगा, हमारा ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हमने क्या किया, टाइट्रेशन की ये प्रोसेस होती है, टाइट्रेशन। ठीक, इस दौरान हम जब इसको करते हैं, इसमें क्या होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि टाइट्रेशन के दौरान भी कुछ इम्प्योरिटीज़ इसमें ऐड नहीं होंगी। तो जब हम लोग इसको टाइट्रेट करते हैं तो टाइट्रेट करने के बाद सेपरेट आउट कह रहा है, जब सेपरेट आउट करते हैं तो उस दौरान हमारे पास जो इसमें पूरे के पूरे सब्सटेंस रहेंगे। ठीक, इसमें जो हमें सब्सटेंस मिल रहा है ये पूरे के पूरे प्योर फॉर्म में नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ प्योर होंगे, कुछ इम्प्योर होंगे। ठीक, जब ये इम्प्योर फॉर्म में मिक्सड हो जाएंगे। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट एंड कंडीशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसमें ऐड हुई हैं, इसमें जो हमारी इम्प्योरिटीज़ ऐड हुई हैं ये इम्प्योरिटीज़ डिपेंड करेंगी नेचर पे, किसके, जो हमारा प्रेसिपिटेशन है इसके नेचर पे डिपेंड करती हैं कि ये कौन से नेचर का है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक, और उसमें उनकी कंडीशन पे। प्योरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज मेनली अफेक्टेड बाय टू सोर्सेज, यानी कि जो हमारी प्योरिटी होती है ये अफेक्ट करती है तो दो सोर्सेज पे। कौन कौन से हैं ये दो सोर्सेज, को प्रेसिपिटेट एंड पोस्ट प्रेसिपिटेट। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन इज अ प्रोसेस इन विच ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन इम्प्योरिटीज आर आल्सो गेट्स प्रेसिपिटेट अलॉन्ग विथ आवर मेन प्रेसिपिटेट, यानी कि को प्रेसिपिटेशन। देखिए जैसे हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं, ठीक, जब टाइट्रेशन कर रहे हैं, इस टाइट्रेशन को करने के दौरान ही हमारे क्या हो जाए, इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती हैं। ठीक, जब इस प्रोसेस को कर रहे हैं टाइट्रेशन के दौरान इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, को प्रेसिपिटेशन। ठीक, इसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ को प्रेसिपिटेशन यूजुअली अकर्स व्हेन मोर देन 2-3 कंपाउंड्स आर मिक्सड इन एनालाइट सोल्यूशन, यानी कि इसमें को प्रेसिपिटेशन में प्रॉब्लम क्या होती है, पाया जाता है इसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड इसमें हमारे एनालाइट में मिक्सड हो जाते हैं। एनालाइट हम इसे कहते हैं, हमारे एनालाइट में दो या दो से अधिक कंपाउंड मिक्सड हो जाते हैं तो इससे हम लोग को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, या को प्रेसिपिटेशन में इम्प्योरिटीज़ का ऐड हो जाना। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे द चांस ऑफ को प्रेसिपिटेशन इज जनरली हायर ड्यूरिंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, यानी कि जो को प्रेसिपिटेशन के चांसेस होते हैं ये सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के दौरान, यानी कि जो हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं इस दौरान पे को प्रेसिपिटेशन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। टाइप या मैकेनिज्म ऑफ को प्रेसिपिटेशन, हमारे को प्रेसिपिटेशन के मैकेनिज्म क्या होते हैं या टाइप क्या होते हैं। इंक्लूजन में रिप्लेसमेंट हो जाना, रिप्लेसमेंट यानी कि देखिए जैसे कह रहा है कि हमारा यहाँ पे ये, ठीक, ये इस तरीके से हो गया, यहाँ पे ऐसे रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, इसे हम लोग इंक्लूजन बोलते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिप्लेसमेंट हो जाना। अक्लूजन ट्रैप्ड एनीवेयर, अक्लूजन ट्रैप्ड एनीवेयर मतलब जैसे ये हमारा सब्सटेंस है तो यहीं पर ये क्या हो जाए, इसे पकड़ ले, ट्रैप्ड हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेसमेंट न होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अक्लूजन होगा। फिर कह रहा है सरफेस एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन तो आप सब जानते हैं कि जो कि एड्जॉर्ब न करे, यानी कि अपने अंदर सोखे ना, उसके फर्श पे रह जाए। जैसे हमारा क्या हो, कोई मान लीजिए कि स्लाइड है, उस स्लाइड पे हमारा पानी का कोई बूंद गिर गया है तो स्लाइड तो पानी को एब्जॉर्ब करेगा नहीं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन। ठीक, मैकेनिकल इंट्रैपमेंट, मैकेनिकल इंट्रैपमेंट यानी कि वेरी फास्ट एंड ट्रैप्ड, उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट और ट्रैप्ड कर लेगा, यानी जो भी हमारा सब्सटेंस रहेगा वहीं पर वो उसे पकड़ लेगा। आगे देखते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है हमारा,
The process by which in impurities gets deposited on the surface of the desired precipitation after its formation it's called post precipitation। यानी कि हम लोगों ने देखा को प्रिसिपिटेशन में क्या था, टाइट्रेशन के दौरान जब हमारे इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाते थे इसे को प्रिसिपिटेशन बोलते थे। लेकिन पोस्ट प्रिसिपिटेशन में क्या है, ये हमारा टाइट्रेशन हो गया, ठीक। टाइट्रेशन के बाद जब हम क्या करते हैं, एनालाइट में से अपने सब्सटेंस को रिमूव आउट करते हैं, ठीक, वहाँ से निकालते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाए, प्रिसिपिटेट, यानी कि इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाए, ठीक। इम्प्योरिटीज़ जब ऐड हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रिसिपिटेशन। यानी कि टाइट्रेशन के बाद हमारे जब इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाते हैं उसे पोस्ट प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। इट अकर्स आफ्टर द प्रिसिपिटेशन इज़ कम्प्लीटेड। इसमें पाया जाता है कि प्रिसिपिटेशन के बाद हमारे ऐड हो जाते हैं impurities. It's generally occurs when the precipitate formed is left in the mother liquor for a long time। या कब इसमें इम्प्योरिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जब हमारे मदर लिक्वायर यानी जो भी सॉल्वेंट में सब्सटेंस हमारा आकर के घुलता है उसे हम लोग मदर लिक्वायर बोलते हैं। तो उसमें घुलने के बाद क्या करते हैं, जैसे एनालाइट में हमारा सब्सटेंस आकर के घुल गया, ये सब्सटेंस घुलने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे खुला हुआ। जब इसे खुला हुआ ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ तो हमारे आएंगे ही, जाहिर सी बात है, तो इम्प्योरिटीज़ इसमें प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक। द प्रॉब्लम ऑफ द पोस्ट प्रिसिपिटेशन इज इंक्रीज ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस। या ये प्रॉब्लम जो है डाइजेशन के दौरान, डाइजेशन यानी कि जब हम लोग सोल्यूशन को अपने हीट करते हैं उस दौरान भी हो सकता है, ठीक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।